अगले दिन सूरज दिल में उमंग और आंखों में चमक लिए मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी, अब अपना वादा पूरा कीजिए। बताइए, मेरी माँ कौन है? मुखिया जी ने गहरी सांस ली। सूरज, तुम बहुत नेक इंसान हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरे पास इतने वर्षों तक बिना किसी लालच के काम किया। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली परिवार के साथ रहो। सूरज बेचैनी से बोला। जल्दी बताइए ना मुखिया जी, वो कौन है? अब सब्र नहीं होता। तुम्हारी माँ हमारे ही गांव में रहती है। उनका नाम है कमला। वही बुजुर्ग महिला जो सब्जियां बेचती है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला अम्मा, मैंने कल ही तो उनसे बदतमीजी की थी। उसकी आंखों में आंसू भर। धन्यवाद मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हुए वो दौड़ पड़ा। वो अम्मा के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसे लगा माँ बिरयानी बेचने गई होगी। वो उनके ठिकाने पर भागा, पर वहां भी नहीं मिली। बेचैनी बढ़ रही थी। तभी एक औरत सब्जी लिए जा रही थी। बहन, ये सब्जियां किससे ली? ये तो मैं कमला अम्मा से खरीद कर लाई हूँ। सूरज बिजली की तरह दौड़ पड़ा। उसने देखा अम्मा अपनी टोकरी के साथ बैठी थी। माँ, अम्मा चौंक गई। क्या कहा बेटा? क्या कहा तुमने? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, तुम्हारा चिंटू। अम्मा की आंखों से आंसू झरने लगे। सच? तू ही मेरा चिंटू है? मुझे लगा था वो खो गया। सूरज ने सब कुछ बता दिया। कैसे मुखिया ने उसे पाला, कैसे वो रोज माँ से मिलता था पर पहचान नहीं पाया। बेटा, भगवान ने तुझे आखिर लौटा दिया। माँ, आज से हम दोनों साथ रहेंगे और कल से हम दोनों मिलकर सब्जी बिरयानी बेचेंगे। तुम बनाओगी, मैं ठेला चलाऊंगा। अरे वाह, मेरा बेटा अब सब्जी बिरयानी बेचेगा। माँ, सब्जी बिरयानी ने ही तो मुझे तुमसे मिलवाया है। उस दिन के बाद गांव में एक नया ठेला लगा। कमला अम्मा और उनके बेटे सूरज की सब्जी बिरयानी।